कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल रात जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो हमने आपको खबर करके बताया था। आधी रात को हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली का माहौल तो गर्म हो ही गया था। बिहार में अभी इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिर होगा क्या। रातों रात नीतीश कुमार की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद जो जानकारी मिल रही है उसमें नीतीश कुमार ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 5 पांडवों वाली ये जो एनडीए गठबंधन है उसका क्या होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती तो शुरू हो ही चुकी है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले मतदान के लिए सियासी खेमे में हलचल बढ़ी हुई है और इसके साथ साथ दोनों खेमे जो हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जिसको कहते हैं आप, सीट बंटवारे के बीच काफ़ी कुछ आपने सुना होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब वो मामला सुलझ गया है। विपक्षी महागठबंधन भी अपने अभियान को धार दे रहा है और वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आजकल एक साथ यात्रा पर हैं बिहार के। इस बीच में सीटों को लेकर के भी बात होती होगी, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा गतिरोध उत्पन्न कर रही थी वो थी एनडीए गठबंधन में। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों अक्सर सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के पिछले 2020 के चुनाव से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की चलती है। 243 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में जो हमारे सामने बातें आ रही हैं उसमें हमने आपको कई बार बताया है कि नीतीश कुमार 122 और 121 के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन अब जो हमारे पास जानकारी आई है उस जानकारी के हिसाब से नीतीश कुमार 105 सीटों पे और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर लड़ने के लिए सहमति बना चुके हैं। अब जबकि 243 सीटों में से 205 सीटें निकल जाएंगी तो शेष बची सीटों में कैसे बंटवारा होगा बाकी के दलों को लेकर के, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर के अब पूरी तरह से ये कहा जाने लगा है कि एनडीए गठबंधन क्या एकजुट रह पाएगा। आपको बता दें कि दरअसल पिछली बार जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर रहा था। पार्टी को केवल 43 सीटें मिली थी और इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कम सीटें मिलेंगी। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि समझौता नीतीश कुमार को ही करना पड़ा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सम्मान के साथ उनको एनडीए में वापस बुलाया था। 2020 में नीतीश कुमार जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे वो आपको पता है, 122 उन्हें मिला था और उन्होंने अपने हिस्से की 9 सीटें दे दी थी अपने सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को। 115 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे और 115 सीटों पे, माफ़ कीजिएगा, 7 सीट उन्होंने दिया था। 115 सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे और उसमें से मात्र 43 सीटें जीत पाए थे। 30 से अधिक ऐसी सीटें थी जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी उनके विरुद्ध चुनाव लड़ी थी और वहाँ काफ़ी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस बार की तस्वीर बदली हुई है और चिराग पासवान अब मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन के मजबूत साथी भी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा गया है और अब जबकि एनडीए गठबंधन में वो 40 सीटों की डिमांड कर रहे थे, जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया था, तो क्या उन्हें अब ये 40 सीट नहीं मिलेगी? इस बात को लेकर के भी आपने देखा होगा कि दबाव की राजनीति चल रही थी और बड़ी मुश्किल से जो जानकारी मिल रही है उसमें नीतीश कुमार का कल की जो यात्रा हुई है दिल्ली की, उस यात्रा में 2-3 बातें हमने आपको बताई थी कि कुछ बहुत सारे हिडन एजेंडा भी हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार वहाँ बातचीत करेंगे और एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके थिंक टैंक के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। अब ऐसी स्थिति में तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि 20 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है चिराग पासवान को। तो क्या चिराग पासवान इन सीटों से मान जाएंगे? चिराग की चुनौती यह है कि वे खुद को मोदी के सबसे करीबियों में से बताते हैं और इस रूप में उनकी ज़मीनी हकीकत भी आपको पता है। उनके वोट बैंक ट्रांसफ़र होते हैं और वो अपने वोट बैंक को ट्रांसफ़र कराने में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। फिर भी उनकी मौजूदगी सीट शेयरिंग को लेकर के, इस समीकरण को लेकर के अहम भूमिका निभाएगी। क्या जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि रातों रात भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो थिंक टैंक है, तीनों वरिष्ठ नेता दिल्ली में मौजूद थे। नीतीश कुमार मौजूद थे, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी मौजूद थे और ललन सिंह जो आज के समय में जनता दल यूनाइटेड के सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्यों में से और नरेंद्र मोदी के सबसे करीबियों में से गिने जाते हैं, वो भी मौजूद थे। तो क्या ऐसी स्थिति में जो खबरें आ रही हैं कि 100 और 105 का आंकड़ा तय हो गया है, अगर ऐसा होता है तो इन छोटी पार्टियों का क्या होगा? क्या ये बात समझ पाएंगे या ये एनडीए गठबंधन से एक बार फिर से वापस आएंगे?
2020 में तो आपने देखा था कि महागठबंधन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। महागठबंधन में अगर ये होते तो सरकार बन सकती थी, लेकिन अंत समय में 3 दल वहाँ से बाहर निकल गए। पहले जीतन राम मांझी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और अंत में मुकेश सहनी ने भी साथ छोड़ दिया था। हालांकि तब परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थी और इनके दोनों के, खास करके जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद इनकी 8 सीटों के बदौलत भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का प्रतिष्ठा बच गया था और दोनों की सरकार बनी थी। सरकार में हिस्सेदारी भी इनकी मिली थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां दूसरी है। जीतन राम मांझी को भी लगता है कि उन्हें कम से कम 20 सीटें चाहिए, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और उनको भी कम से कम 20 सीटें चाहिए। तो दूसरी तरफ 40 सीटों का डिमांड चिराग पासवान भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब इन दोनों को ही 80 सीटें चाहिए तो कैसे इसका फैसला होगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वर्तमान परिस्थिति में इन सबको नज़रअंदाज करके पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के कर्ता धर्ता है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वे सर्वा हैं, इन सभी को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है किनारा करके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में सीट शेयरिंग का समझौता तय कर लिया है और अपने आंकड़े फाइनल कर लिए हैं। इधर विपक्षी खेमे में भी मोर्चा खोल लिया है और कांग्रेस ने नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को वोट अधिकार यात्रा में साथ तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको याद होगा कि बार बार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 2029 में हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी हैं। इन सारी बातों को लेकर के सीएम के चेहरे पर अभी तक दोनों ही खेमे में मुहर नहीं लगी है। एनडीए से साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार अगुवा तो होंगे, लेकिन अभी तक उनका नाम घोषित नहीं हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा, सूत्रों से जानकारी मिली है कि बहुत जल्द सितंबर के किसी भी दिन 9 तारीख के बाद जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो एनडीए गठबंधन सीट शेयरिंग का समझौता क्लियर कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही गतिरोध उत्पन्न है सीट शेयरिंग को लेकर के। दोनों उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे कि एनडीए गठबंधन इंटैक्ट रहे। नीतीश कुमार का डिमांड हाई है और इस डिमांड को लेकर के नीतीश कुमार टस से मस होना नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही उनकी मुलाकात ललन सिंह से हुई है। ललन सिंह आजकल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे करीबियों में से एक कहे जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर कार्यक्रम का कमान जो है बिहार में जो भी होता है उसका ललन सिंह के हाथ में ही लगभग होता है। ललन सिंह ही पूरे कमान को लेकर के चलते हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यक्रमों को वो देखरेख करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर ऐसा कुछ होता है और अपने बाकी के 3 दलों को छोड़ करके ये दोनों सीट शेयरिंग का समझौता कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि एनडीए गठबंधन में भयंकर गतिरोध उत्पन्न होगा और ये एनडीए गठबंधन में विस्फोट का कारण भी बन सकता है। सूत्रों की से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के बीच में बातचीत हो चुकी है। सीट को लेकर के सब फाइनल हो चुका है। क्या कुछ हुआ है, कितने आंकड़े तय हुए हैं, अब तक जो हमारी जानकारी है उसमें 101 से लेकर के 105 तक नीतीश कुमार को और 100 से 103 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में बाकी बचे 40 सीटों या फिर 35 सीटों में से बाकी के लोगों को कैसे बांटा जाएगा, ये सबसे टेढ़ी खीर है। क्या बाकी के दल मानेंगे इस बात को? हालांकि देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा इस तरह के सवालों का जवाब गठबंधन छोड़ करके देते हैं। कई बार उन्होंने पद से त्यागपत्र भी दिया है और गठबंधन भी छोड़े हैं। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। उनके लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उपेंद्र कुशवाहा की टीम कम से कम 20 सीटों पर लड़ना चाहती है। खास करके यही बात चिराग पासवान के साथ भी लागू होता है, क्योंकि चिराग पासवान 2020 का चुनाव 140 के आसपास सीटों पर लड़े थे, तो लगभग 120 के आसपास सीटों पर चुनाव उपेंद्र कुशवाहा ने भी लड़ा था। तो उनके उम्मीदवार तो अभी भी खड़े हैं। अब देखना होगा कि कैसे उन्हें समझा पाएंगे। इतनी कम सीटों पे वो समझौते का जो फैसला करेगी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो क्या करेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी के पास एक तो एमपी का पद है और दूसरा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, तो हो सकता है कि बहुत हद तक वो समझौता कर लें। दूसरी तरफ चिराग पासवान के बारे में भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो भी बिहार में बेहतर विकल्प को
तलाशने के लिए, और आने वाले 2030 के चुनाव में जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो भी समझौता कर लें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास समझौता करने का कोई रास्ता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के लोग कैसे समझ पाएंगे, ये सबसे टेढ़ी खीर है। देखना होगा कि नीतीश कुमार आज पूरे दिन जब दिल्ली में अलग अलग बैठकें करेंगे, उसके बाद क्या छन करके निकल करके आता है। क्या नीतीश कुमार इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। और बाकी के लोगों का क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इंतजार कीजिए, जैसे इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।